नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चकबंदी निदेशालय के बारे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। आगे, सफल परीक्षण के उपरांत चकबंदी योजना को वर्ष 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी संचालक आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक और संयुक्त चकबंदी संचालक का प्राविधान किया गया है। अधिकतम सहभागिता और पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है, जो विशेष होल्डिंग के अकाउंट होल्डर अनुच्छेद 3(2) एवं नियम 3(a) से संबंधित होंगे, जिनके पास निर्धारित और उपेक्षित योग्यता होगी। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी है। आगे, लक्ष्य एवं दूरदर्शिता। चकबंदी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चकबंदी अधिनियम 1953 के मुख्य तत्व, चकबंदी से संबंधित विधि के उद्देश्य और कारण जो कि उपर्युक्त प्रस्तर में उद्धृत किए गए हैं, उसके अतिरिक्त चकबंदी प्रक्रिया से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इन्हें संक्षेप में निम्न प्रस्तरों से उल्लेखित किया जा रहा है। प्रश्न, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो उसका सही उत्तर है भू अधिकारों के प्रालेख। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू यानी कि अधिकारों के प्रालेख। व्याख्या, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है, जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रालेख से होता है, अर्थात एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबंध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रालेख का ब्यौरा रहता है। आगे उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1945। इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश राजस्व भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था, जो वर्ष 1946 से लागू किया गया था। आगे, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें यानी कि मीटिंग होनी चाहिए? तो न्यूनतम 2। व्याख्या, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लगान। व्याख्या, भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। आगे, जमाबंदी। जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। व्याख्या, जमाबंदी का आशय अभिलेखों का अधिकार राइट टू रिकॉर्ड्स से है, जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा
प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं और जिनमें से एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। आगे प्रश्न, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो भूमि के आकार के आधार पर, कीमत के आधार पर, किसके आधार पर, इसमें कुछ नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखिए, यानी कि मुद्रांक शुल्क यानी कि स्टाम्प शुल्क भारत में भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर आरोपित होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में से जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। आगे देखिए, धरातल पर पाई गई क्षैतिज दूरियाँ, धरातल पर पाई गई क्षैतिज दूरियों, कोणों, ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सर्वेक्षण कला। इसकी व्याख्या, सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके, यानी कि प्लॉटिंग, उनकी सापेक्ष, क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया के लिए रैखिक और कोणीय दोनों की माप लेना आवश्यक होता है। आगे, एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो जरीब द्वारा। इसकी व्याख्या, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर चैन का प्रयोग किया जाता था। इसे ही जरीब कहते थे। ये जरीब 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।